अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर जो आर्मी चीफ आसिम मुनीर के हवाले से, जिन्हें अब फील्ड मार्शल के ओहदे के ऊपर तरक्की दे दी गई है। ये एक बड़ी खबर आज शाम के वक्त आई जब ये फैसला किया गया पाकिस्तान की काबीना की जानिब से कि आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल के ओहदे के ऊपर तरक्की दी जाए। आपको बताते चलें कि ये दूसरी दफ़ा है पाकिस्तान की तारीख में। इससे पहले जो साबिक आर्मी चीफ थे अयूब खान, उनको फील्ड मार्शल के ओहदे के ऊपर तरक्की मिली थी और उसके बाद अब आसिम मुनीर को जो है वो फील्ड मार्शल के ओहदे के ऊपर तरक्की दे दी गई है। अस्करी तौर पे और सियासी तौर पे इसके क्या मुहरक़ात होंगे, इसको प्रोग्राम में आगे चल के डिस्कस करेंगे। ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो बार बार ये कहती रही कि हम इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करना चाहते हैं, इसी मौके के ऊपर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जो हैं वो अब उनको जब ये तरक्की दी गई है। आपको ये भी बता दूं कि जो फील्ड मार्शल होते हैं टेक्निकली वो कभी रिटायर नहीं होते और मरते दम तक जो है ये वर्दी उनके साथ ही रहती है। और आम तौर पे जो दीगर आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, जब वो रिटायर हो जाते हैं तो उसके बाद वो वर्दी नहीं पहन सकते, लेकिन फील्ड मार्शल जो है वो वर्दी पहनते हैं। जो टेन्योर होता है आर्मी चीफ का, जब तक उसके ऊपर वो तैनात हैं तब तक वो इन सर्विस रहते हैं, लेकिन अगर उनकी सर्विस ख़त्म भी हो जाती है तो फील्ड मार्शल जो है वो जब भी किसी सरकारी फंक्शन में जाएंगे या कोई ऐसी कोई तकरीब होगी जहाँ पे उनकी सरकारी हैसियत में जो है उनको मदऊ किया जाए, तो वो अपनी वर्दी के अंदर ही उसके अंदर शिरकत करते हैं। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर मजीद बात करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराऊंगा। हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कौसर काज़मी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाहिद खटक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और सीनियर तज्ज़ियाकार अतर काज़मी साहब आज प्रोग्राम का हिस्सा है। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले कौसर साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। एक बड़ा फैसला फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हवाले से आज वफाकी काबीना की जानिब से लिया गया, इसके क्या क्या मुहर्रकात हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। पूरी दुनिया ने इतराफ़ किया जिस तरह पाकिस्तानी अफवाज ने जवाब दिया। जनरल आसिम मुनीर ने अपनी तकरीर में इस कशीदगी के जब आसार नुमाया हुए तो उस वक्त जो का एक एक लफ्ज को सच साबित करके दिखाया। तो ये तो बिल्कुल सच है कि 7 गुना बड़े मुल्क के साथ जब आपका मार्का हक होता है, उसमें आपके आर्मी चीफ की जो खिदमात थी वो पूरी कौम ने देखी, और बिल्कुल वो इसके हाईली डिजर्व जो उनको हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से। मैं आपने कहा ये दूसरे, पहला तो मुतनाज़ा किस्म का था ना, जो जनरल अयूब के हवाले से, फील्ड मार्शल अयूब खान के हवाले से कहा जाता है, वो हमने पढ़ा जरूर लेकिन देखा नहीं था। ये तो अपनी आंखों से देख के एक बिल्कुल एक हक बजानब एक फैसला हुआ है और पूरी कौम ने इसको खराज तहसीन पेश किया है। मुख्तलिफ जानिब से मुबारकबाद आ रही है। साथ ये भी लोग कह रहे हैं कि शायद पाकिस्तान में इसकी जरूरत क्या थी, मतलब ये बड़ी कोई अजीब व गरीब बात हो गई, जिस तरह अलीमा खान साहब ने उन्होंने आज जवाब दिया इस हवाले से। लेकिन बतौर मजमूई मंसूर, क्या जब पूरी दुनिया हमारी जंगी हिकमत अमली की तारीफ कर रही है, हमारी फजाइया की तारीफ कर रही है, हमने 7 गुना बड़े जो हमसे हमारा दुश्मन है उसको जवाब दिया, तो यकीनी तौर पर यह बड़ा मेरिट पे और वो डिजर्व करते थे इसको जो उनको अता हुआ। शाहिद खटक साहब, आपकी जमात की जानिब से मैं जो रद्द-ए-अमल है उसका मैं इंतजार कर रहा था। मैं जो आप लोगों की एक्स के ऊपर फीड होती है या फेसबुक पे जहाँ पे ऑफिशियली आप लोग प्रेस रिलीज निकालते हैं, मैं कम से कम जब तक प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक ऑफिशियली तो कोई इस पर रद्द-ए-अमल नहीं आया, लेकिन आपकी पार्टी से क्या आपकी बात हुई, इसके ऊपर ऑफिशियल रद्द-ए-अमल क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर भाई, इस हवाले से अभी तक मेरी भी पार्टी के साथ कोई ना उनका कोई मौक़िफ़ वाज़ेह तौर पे आया है, ना हमें कोई डायरेक्शंस आई है। देखिए, रही बात जंग की, तो जंग के हवाले से मैं इस बात को बिल्कुल एडमिट भी करता हूँ, पूरी कौम करती है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी मुसल्लह अफवाज थे उन्होंने जिस तरीके से जंग लड़ी, जिस तरीके से इंडिया को बैकफुट के ऊपर किया, जिस तरीके से 2 दिन के अंदर पाकिस्तान की जीत हुई, तो ये हमारे लिए खुशाइंद भी है। और अल्लाह करे कि हमारा मुल्क पाकिस्तान जो है वो इसी तरह कायम और दायम रहे। और जब भी कोई भी बैरूनी ममालिक या अनासर जो हमारे पाकिस्तान के ऊपर हमलावर होते हैं, तो इसी तरह हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारे जो मुसल्लह अफवाज है वो इसी तरह मुकाबला करेंगे। और रही बात हमारे इंटरनल मामलात के हवाले से, तो जी उसके ऊपर हमारा मौक़िफ़ बड़ा ही वाज़िया है। देखिए, हमें ना अपनी अस्करी क़ियादत के ऊपर, ना हमें अपनी मुसल्लह अफवाज की सलाहियत, दिफाई सलाहियत के ऊपर हमें कोई भी ना एतराज़ है, और ना ही दिफाई सलाहियत के ऊपर जो है वो हमें कोई शक है। पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो दुनिया की चौथी 5वीं बड़ी फ़ौज है, जो बामुसल्लह भी है, जो प्रोफेशनल भी है, उसके ऊपर कोई भी हमें एतराज़ नहीं है।
हमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार है, जो फॉर्म 47 बनते हैं, जो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के अंदर इनका रोल है, या जो माजी में रहा है या आज रहा है या कल को रहा है, हमारे इतराज़ात पॉलिटिकल बुनियादी के ऊपर है। बाकी रही बात हमारी जो फौज है, वो हमारी ही फौज है, हमारी ही टैक्स के ऊपर, टैक्स पेयर के पैसे के ऊपर चलती है, और हम चाहते हैं कि हमारी फौज जो है वो पहले से ज्यादा मजबूत हो। जब आपकी फौज मजबूत होती है तो आपकी दिफाई सलाहियत मजबूत होती है, और यही हम चाहते हैं। ये इमरान खान साहब का फलसफा है, हमारा फलसफा है कि एक मजबूत फौज जो है ये पाकिस्तान की जरूरत है। तो शाहिद साहब, ये जो हुकूमत की जानिब से, वफाकी काबीना की जानिब से जो आज फैसला किया गया है, आप भी इसको सपोर्ट करते हैं, तौसीक करते हैं इसकी? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है। जब आप कमान करते हैं, जब आप लीड करते हैं, जब आपको कामयाबी मिलती है तो उसका सेहरा भी आपके सर ही आता है, क्योंकि जब आप लीड करते हैं चीज़ों को तो क्रेडिट भी आपको जाता है। जब कोई गलत चीज़ होती है तो डिस्क्रेडिट भी आप होते हैं। तो अगर आर्मी चीफ ने इस जंग को लीड किया है तो इसका क्रेडिट भी उनको जाता है, क्योंकि जो हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स की जो दिफाई सलाहियत है, जिस तरीके से उन्होंने ये जंग लड़ी है, तो इसका तो एयर चीफ मार्शल को भी क्रेडिट जाता है, सबको क्रेडिट जाता है। और बाकी रही इसके ऊपर जो हमारा ऑफिशियल मौकफ है वो आप और मीडिया के साथ शेयर हो जाएगा, और उसके बाद फिर मैं इस पोजीशन के ऊपर हूँगा, क्योंकि अभी इमरान खान साहब के साथ सिर्फ 2 बहनों की मुलाकात हुई। बाकी हमारे पॉलिटिकल लोग जो है वो परसों जाएंगे, तो इंशाल्लाह उसके बाद हमारा जो मौकफ है वो भी सामने आ जाएगा। और मेरी जमात की और इमरान खान साहब की यही ख्वाहिश रही है हमेशा से कि हमारी फौज जो है वो एक मजबूत फौज रहे। अतर काज़मी साहब, ये जो फैसला लिया गया है, इसके मतलब ज़ाहिर बात है, इट्स रियली डिफ़िकल्ट टू आंसर कि इसके आगे चल के क्या क्या असरात होंगे सियासी तौर पे या इवन अस्करी तौर पे। अगर भारत जो है दोबारा कोई एडवेंचर करने की कोशिश करता है, मिस एडवेंचर बल्कि उसको कहना चाहिए, तो उसे जवाब तो मिलेगा। लेकिन क्या देखते हैं इससे इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो एक नाराज़गी रही है, क्या उसमें कुछ कमी आएगी, कोई बेहतरी आएगी, आप समझते हैं? देखिए ये मंसूर साहब, ये कम्प्लीटली एक डिफरेंट चीज़ है। देखें, पाकिस्तान की इंडिया के साथ एक जंग हुई और उस जंग को अफवाज ने लड़ा, एयरफोर्स ने लड़ा, और पूरी कौम साथ खड़ी हुई नज़र आई। और मेरे ख्याल में इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आप दुनिया के किसी भी मीडिया को उठा लें, इंडिपेंडेंट मीडिया को, वो बताता है कि कैसे पाकिस्तान ने परफॉर्म किया और कैसे इंडिया को आउट क्लास किया, कैसे पाकिस्तान के पायलट्स ने वहाँ पे किया, कैसे पाकिस्तान के मिसाइल जाके वहाँ पे लगे। तो ये चीज़ तो बिल्कुल वाज़े है। और फिर आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का ओहदा दिया गया हुकूमत की जानिब से, बड़ी अच्छी बात है। और मेरे ख्याल में सबसे अच्छी बात जो आर्मी चीफ ने कही वो असल समझने वाली चीज़ है। उन्होंने कहा कि ये जो है, मैं नाम करता हूँ उन शोहदा के, उन गाजियों के, उन सब लोगों के, मुसल्लह अफवाज के जवानों के जिन्होंने ये जंग लड़ी। तो ये बुनियादी तौर पे तो जो पूरी हमारी अफवाज का कैरेक्टर है, हमारी एयरफोर्स का किरदार है, मुसल्लह अफवाज का किरदार है, उसको अप्रिशिएट करते हुए हुकूमत ने ये ओहदा उनको दिया है। तो हमने जंग भी जीत ली, हमारा जो है पूरी दुनिया ने मान भी लिया कि पाकिस्तान ने जंग जीती है, ये फील्ड मार्शल का ओहदा भी आ गया। तो ये सारी चीज़ें बड़ी पॉजिटिव हैं। अब आखिरी जो हम इंतज़ार कर रहे हैं और पूरी कौम इंतज़ार कर रही है कि मोदी के खिलाफ नवाज शरीफ साहब का बयान कब आएगा, बस उसका इंतज़ार है। बाकी तो सारी चीज़ें हमने अचीव कर ली हैं इस पूरे एपिसोड में। अच्छा, वैसे ये आप ये पूरा जहाज़ बठिंडा से घुमा के जिस तरह वापस लेकर आए हैं ना, मैं इस पे जाता हूँ मैं इस तरफ। लेकिन मेरा इससे एक और सवाल का जवाब दे दीजिए कि पोस्ट वॉर जो भी हमने सबने डिस्कस किया कि हाँ पाकिस्तान की कामयाबियाँ थी, हाँ आर्मी चीफ जो है वो डिज़र्व करते थे कि उनको ये प्रमोशन दी जाए, इस सारी चीज़ के बाद आप समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत की अगर कोई प्रॉब्लम्स थी प्री वॉर जो पहले चल रही थी वो अब बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं, या आपके ख्याल में वो भी बिल्कुल एक सेपरेट सब्जेक्ट है, उसका इस जंग के साथ कोई ताल्लुक नहीं है? नहीं, इस जंग के साथ तो उस तरह तो ताल्लुक नहीं है, लेकिन हुकूमत की जिन टांगों पे खड़ी भी है वो मंसूर साहब आपको भी पता है। तो एक पेज हुकूमत के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हुकूमत तो ज़रूर तासुर देने की कोशिश करेगी कि ये शो करता है कि हमारी कितनी अंदर तक जो है, जिस हम एक पेज के ऊपर हैं और इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल हमारे साथ है और हमें किसी किस्म का ख़तरा नहीं है। लेकिन एंड ऑफ द डे देखें, ये मुल्की दिफा का मामला था, इसमें सारी सियासी जमातों ने पॉजिटिव किरदार अदा किया है, चाहे नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, PTI हो। तो मेरे ख्याल में आई होप कि जो मुल्की दिफा है उसको हम सियासत से थोड़ा सा अलहदा रखेंगे। ठीक है। अब कौसर साहब, ये अतर साहब का गिला आपने सुना, उन्होंने कहा जनाब जहां प्रमोशन होनी चाहिए थी वो तो हो गई, लेकिन नवाज शरीफ साहब से जो उम्मीदें थी हमारी उस पर वो पूरा नहीं उतर सके। ये गिले शिकवे जो है वो ढके छुपे अल्फाज में अतर साहब ने मियां साहब से भी कर दिए।
नहीं, खुल के किया अतर ने, डके छुपे छुपे अल्फाज तो नहीं थे मंसूर, लेकिन नहीं, उससे पहले मुझे मजा आया। आपने अतर साहब को भी खुल के बोलते देखा नहीं है, आपकी सोच से बाहर है वो कितने सख्त हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है मंसूर, मैंने उससे पहले शायद की बात सुनी, मुझे बड़ा मजा आया कि जो लोग ये कह रहे थे कि ये जो जंग है ये नूरा कुश्ती है और ये मोदी और नवाज गठजोड़ है अपनी खोई हुई मकबूलियत को वापस लाने के लिए, जो लोग ये कह रहे थे खड़े होके पाकिस्तान में कि वो आर्टरीज, गोला बारूद वो यूक्रेन को दे दिया, हमारे पास तो वो मवाद नहीं है लड़ने के लिए, अब वो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं जिनके हवाले से इंडिया ये कहता रहा कि अगर पाकिस्तान पे हमला होता है तो इससे अच्छा वक्त नहीं है, क्योंकि जो अवाम है वो अफवाज पाकिस्तान के पीछे नहीं खड़ी हुई। इससे मिलता जुलता बयानिया हमने पाकिस्तान में सुना कि इमरान खान को छोड़ दो, उसको बाहर लाओगे तभी ये जंग जीतोगे, अफवाज के पीछे कौम नहीं है क्योंकि इमरान खान अंदर है। तो ये तमाम तर जो बयानिए थे ये जमीन बोस हुए। मकसद क्या था यार, इमरान खान को बाहर लाना है इन नाजुक हालात के अंदर। अब ये तमाम तर जो शर्मिंदगी है, जो ये मामलात थे, उस पर पर्दा डालने के लिए मियां नवाज शरीफ पे तनकीद होती है। तो मियां नवाज शरीफ वो शख्स है, मुझे अब मौका दीजिएगा, मैंने इसीलिए आपका पहला जवाब बड़े मुख्तसर जवाब दिया उसका मंसूर। मियां नवाज शरीफ के पास बैठे हुए 3.5 सालों में मैंने जो अल्फाज सुने, उस शख्स का ये कहना था कि जब 28 मई 1998 को भारत हमें तमीज सिखा रहा था तो हमने 5 के बदले 6 धमाके करके उस दुश्मन को तमीज सिखा दी हमेशा के लिए। तो मियां नवाज शरीफ का साथ ये भी कहना था कि हमने डिप्लोमेसी के तहत पूरी दुनिया को नाराज नहीं किया और अपना जवाब भी दे दिया। इस वक्त भी हालात यही थे। मियां शहबाज शरीफ के पीछे 2 दिन उनका कयाम पीएम हाउस के अंदर वैसे नहीं था, वो वहां पे कोई उनकी बातें या उनका अमल देखने नहीं गए, वो तमाम तर मुशावरत का हिस्सा थे। मरियम नवाज ने जो बात की, इंडियन चैनल पे मैराथन ट्रांसमिशन चली कि नवाज शरीफ की बेटी ने ये क्या कह दिया कि आप हम पे हमला करोगे तो मुंह की खाओगे, हमारे पास ये एटम बम है। तो मरियम नवाज पे भारत तो तनकीद कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान में बैठे हुए लोग मियां नवाज शरीफ पे बेजा तनकीद कर रहे हैं। वो हमेशा अपने अमल से बोलते हैं, पहले भी बोले थे अब भी बोले हैं। तनकीद उन लोगों पे बनती है भाई अभी तक डिसएसोसिएट नहीं कर रहे उन अफराद से जिन्होंने ऐन जंग के दौरान भारत की जुबान बोली। ये 2 अफराद गए, इनका ताल्लुक लश्कर तैयबा से था। नहीं कौसर साहब, इसके बजाय डायरेक्टली नाम लेना, ताकि मैं अगर आप शाहिद साहब से कोई सवाल बनता है तो मैं डायरेक्टली कर सकूं। आप बताइए आपको किसकी बात पे एतराज है, बोलिए। वो इनकी छतरी इस्तेमाल करते हैं, इनका प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं, ये उनको ना ऑन करते हैं ना डिसऑन करते हैं। बात कर रहे हैं? जब मैं शहबाज गिल की बात कर रहा हूँ, न्यूयॉर्क टाइम में कोई खबर आ जाती है जो हल्की सी पाकिस्तान मुखालिफ हो, उस पर तशरीह करके पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बदनाम करने की कोशिश। शहबाज गिल तो इनकी पार्टी का रहनुमा है ना सर, उसमें मतलब वो इसको डिसोल्व किस तरह कर सकते हैं? नहीं करेंगे, उनका रहनुमा है सर वो। आगे चले। और मैं कई प्रोग्राम्स में गया, उमर अयूब को लेने, अलीमा खान के हवाले से भी ये कहते हैं कि भाई वो गैर सियासी शख्सियत है। आज जब उनसे सवाल होता है, पूरी कौम जो है वो खुश है, हर बंदा खुशी के आंसू तो मैंने आपके देखे मंसूर, हर बंदा इस जीत जो हमारी इंडिया के खिलाफ हुई जज्बाती थी, पूरी कौम। एक नहीं थे तो ये नहीं थे, आज भी कह रहे हैं क्या जरूरत है पाकिस्तान में किसी फील्ड मार्शल की, कोई जरूरत नहीं है इस बात की। हाँ पहले एक था, अब क्यों जरूरत आन पड़ी? हर चीज पे शक और शुबे की निगाह से उसको देखा जाता है और मुतनाज़ा बनाने की। चले मुझे शाहिद साहब को जवाब देने दे सर। शाहिद साहब, ये आपके लोगों के, पार्टी के लोगों के उन्होंने नाम भी लिए हैं, गिले शिकवे भी हैं कि जी इस मौके के ऊपर जो है वो इस किस्म के ताने तशने दिए गए, शक का इजहार किया गया, जबकि हम सब ये मान रहे हैं, मेरे ख्याल में 4 लोग बैठे हुए इस वक्त इस प्रोग्राम में, हम सब मान रहे हैं कि ये पाकिस्तान की जीत थी। तो फिर शक किस बात का शाहिद साहब? आप मंसूर भाई ऐसा करें कि आप शहबाज गिल की ट्वीट देखे दौरान जंग, जब वहां से ड्रोन अटैक आए तो वो लोग जिनके ऊपर ये लोग ज्यादा तनकीद करते हैं, या हमारे वो सोशल मीडिया कि जिसके ऊपर ये ज्यादा तनकीद करते हैं, सबसे ज्यादा सपोर्ट किया उन लोगों ने। जो साइबर वार थी वो तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने लड़ी, सबसे ज्यादा हमारे नौजवानों का हौसला बने, हर मौके के ऊपर इंडिया के फेक प्रोपेगंडे का उन्होंने मुकाबला किया। देखे, जंगों का क्रेडिट जो होता है ये पूरी कौम को जाता है, ये किसी खास शख्सियत या किसी खास पॉलिटिकल जमात को नहीं जाता। देखिए, जब पुलवामा का इंसिडेंट हुआ उस टाइम इंडिया के जब हमने 2 तैयारे गिराए,
उस वक्त भी अगर आप ये इस वक्त जो हमारे स्पीकर कौमी असम्बली हैं अयाज सादिक, आप उनकी तकरीर उठा के देख लें और वो क्या फरमा रहे थे असम्बली के फ्लोर के ऊपर। लेकिन बावजूद उसके हमने कोई फितवे नहीं लगाए किसी के ऊपर गद्दारी के। देखिए हमारा एक मौक़िफ़ है जंग के हवाले से, ये बड़ा ही वाज़िया है कि हमने इंडिया को चारों शाने चित किया। लेकिन अगर कौसर काज़मी साहब कि ये ख्वाहिश है कि इस मुल्क में इलेक्शन नहीं चुराया गया और हम कहना शुरू कर दें कि जी हाँ इलेक्शन नहीं था चोरी, इलेक्शन बिल्कुल चोरी था। 18 जमातों के ऊपर आज ये मुल्क के ऊपर मुसलत है। इसी तरह पंजाब में इनकी जो चीफ मिनिस्टर है मरियम नवाज हारी हुई है, अपने हल्के से फॉर्म 47 के जरिए वो आई है। नवाज शरीफ फॉर्म 47 के पैदावार, शहबाज शरीफ फॉर्म 47 के पैदावार। अगर ये चाहते हैं कि हम इंडिया के जंग जीतने के पीछे अपने वो तमाम चीजें छुपा लें जो इन्होंने माजी में किए, या इस मुल्क में जो इन्होंने आइन की पामाली की, इस मुल्क में जो जिस तरीके से हमारे कारकुनान के ऊपर क्रैक डाउन किया गया, जिस तरीके से हमारे लोगों को टार्चर किया गया, क्या ये चाहते हैं कि वो सारी ये चीजें भूल जाएं? देखिए जंग के दौरान हमने वो तमाम चीजें पीछे छोड़ दी जो इस रियासत ने या पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने हमारे साथ किया। चूंकि बैरूनी जंग थी तो हमने मुनासिब समझा कि जी हम आपस के घरेलू जो हमारे मसाइल हैं, जो पॉलिटिकल से बढ़ के हैं हमारे लिए, जो सियासी ये होते हैं कि आप सियासी लड़ाई लड़ें, लेकिन जब आपको जेल में डाला जाए, जब आपको फिजिकली टॉर्चर किया जाए, जब आपके लीडर को कह देना हक में रखा जाए, तो ये मामलात पर पॉलिटिकल नहीं रहते, ये पर्सनल रहते हैं। वो तमाम चीजें हमने पीछे रख के हमने इंडिया के खिलाफ अपनी रियासत, अपने अफवाज पाकिस्तान और अपने मुल्क को सपोर्ट किया। अब ये हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जी हम इनकी जुबान बोले। जो अतर काज़मी साहब की जो बात है मैं उसको सेकंड करता हूं। एक तरफ पूरी पीटीआई जो मोदी को ललकार रही थी, दूसरी तरफ नवाज शरीफ, उसकी बेटी, उसका भाई शहबाज शरीफ की। आप कौमी असम्बली की तकरीर उठा के देख ले, मोदी का नाम तक नहीं लिया। क्यों डरता है? क्यों मोदी कोई इतना बड़ा नाम, कोई इतना बड़ा लीडर है, या कोई हम मोदी, हमारी क्या मजबूरी है कि हम उसका नाम नहीं ले सकते? एक तरफ उसने हमारे बच्चे शहीद किए पाकिस्तान में और दूसरी तरफ हम उसका नाम ना ले। ये तो हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स का अल्लाह भला करे कि जिस तरीके से उन्होंने विद इन 48 आवर रिटिलिएट वहां पे जो अटैक्स किए, जिस तरीके से जो इंडिया की जारहियत थी उसका जवाब दिया, भरपूर तरीके से दिया। इस पे ना तकब्बुर करना चाहिए, ना इसके ऊपर गरूर करना चाहिए। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और अल्लाह से ये दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह हमें मजीद किसी बड़े इम्तिहान में ना मुब्तला करें, क्योंकि मोदी के जो अज़ाइम है वो कुछ अच्छे नहीं है। वो अपनी पॉपुलैरिटी को रिगेन करने के लिए कोई ना कोई स्टेप जरूर लेगा। तो मैं इमरान खान साहब भी इस तरफ इशारा कर चुके हैं, क्योंकि मोदी जो है वो इस टाइम मीडिया के जेर आताब है। इंडियन जो है वो मोदी के खिलाफ खड़े हो गए हैं, तो वो अपनी पॉपुलैरिटी की बहाली के लिए सर मुझे इजाजत दीजिएगा शाहिद साहब, जरूर लेगा। मुझे तो मैं इजाजत दीजिएगा शाहिद साहब, अपील भी करता हूँ, रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि जी ऐसी चीज ना करके कल को आप दोबारा फिर कहें कि जी आए कौमी यकजहती में हम दोबारा एक जगह हो जाए। इतनी स्पेस रखें कि कल को अल्लाह ना करे कि कोई अगर जी बोलिए बोलिए शाहिद साहब, मैं सुन रहा हूं आपकी बात। कल को अगर दोबारा अल्लाह ना करे हमारे ऊपर कोई भी इम्तिहान हो, ताकि तमाम पॉलिटिकल जमातें जिस तरीके से इस 8, 9, 10 मई को अपने अफवाज पाकिस्तान या अपने मुल्क के लिए खड़ी हुई, ताकि दोबारा फिर आप लोगों की ये गिले ना हो, तो इतनी स्पेस जरूर है। और रही बात इमरान खान साहब की, तो इमरान खान साहब की रिहाई की बात करना ये हमारा फर्ज है। लीडर है हमारा, सबसे मकबूल लीडर है पाकिस्तान का। ठीक है सर, आप क्या चाहते हैं कि मुझे जेल में रखे और हम उसकी बात भी ना करें? एक मिनट सर, एक मिनट। कौन साहब क्या कह रहे हैं आप? मंसूर, मैंने नहीं कहा इनको कि आप फॉर्म 47 की बात ना करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हम पे झूठे बहतान इल्जामात न लगाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने पुरतशद्दुद एहतजाज छोड़ दें या तहरीक से पीछे हट जाएं। मैंने सिर्फ ये कहा कि उन लोगों से डिसएसोसिएट हो जाएं जो इन हालात में पाकिस्तान मुखालिफ, अभी अपने किसी बंदे को कहें शहबाज गिल के जंग के अयाम में अल्फाज निकाल के दे दे या उसको भी छोड़ दें। अभी के हालात सामने हैं, आपके जरा इनके सोशल मीडिया पे जाएं, पीएमएलएन का सोशल मीडिया निकालें, पीपल्स पार्टी का निकालें और देखें कि मौजूदा हालात के अंदर भी क्या ट्वीट्स किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान एक फेल स्टेट है, वहां पे लोगों पे जबर है, कौसर साहब का दौर है। आप भी यही बात कौसर साहब मुझे ये बताइए कि अगर आपसे कोई इल्जाम ना लगाएं, इल्जाम नहीं, सबूत। मैं अभी आपको सबूत देता हूं शाहिद भाई। अभी आपने कहा जी पाक फजाइया मैं भी अभी जंग के निकालता हूं, मेरे साथ मोबाइल, मेरा उधर पड़ा है, मोबाइल दिखाता हूं, मैं आपको शहबाज गिल के ट्वीट्स दिखाता हूं दौरान जंग। हौसला रखे ना, आपने अभी कहा एक सबूत दे, मैं अभी देता हूं। अभी आपने अपनी बातों में कहा कि पाक फजाइया का शुक्रिया, आप बाकी लोगों को डिस्क्रेडिट करते हैं।
आपने पूरे बर्तानिया के अंदर, पूरे यूरोप के अंदर और आगे पीछे अपने जो बैरून मुल्क सपोर्टर्स हैं उनको ये कह रहे हैं कि पाक फजाइया के हक में रैलीज निकालें, और जनरल आसम, फील्ड मार्शल आसम मुनीर के हवाले से आपकी मुंह पे छाले पड़े हुए हैं, आपके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलता, आप अफवाज पाकिस्तान में भी तकसीम पैदा करना चाहते हैं। इससे बड़ा क्या सबूत दूं आपको? अभी वो हमारी फोर्स नहीं है भाई, यही तो मैं कह रहा हूँ, तकसीम क्यों पैदा कर रहे हैं? क्योंकि हमारी एयरफोर्स ने बेहतरीन काम किया। क्या वो हमारी नहीं है? क्या हमारी एयरफोर्स हमारी नहीं है? 370 है? लगता है आप क्या वो पायलट्स ने जो जान पे खेल के इंडिया गए, क्या वो हमारे नहीं है? आपको क्यों एयरफोर्स से तकलीफ है? एयरफोर्स भी हमारी है, फौज भी हमारी है, एयरफोर्स भी हमारी है। जवाब का हौसला आप पे नहीं होता। आपने नवाज शरीफ का नाम लिया, आपने मरियम नवाज का नाम लिया, आप भूल गए 370 जिस पे इमरान खान खामोश था, आप भूल गए इसी मोदी की पता के लिए इमरान खान दुआएं करता रहे, आप भूल गए जब कश्मीर पे ये लागू होता है तो वो खामोश रहता है यार, चुपचाप। अभी अच्छा, वैसे भारत के हवाले कौसर साहब, कौन था? कौसर साहब, खान था, नवाज शरीफ था। अभी देखते हैं मंसूर साहब, मुझे एक जुमला कहने दें, एक सिर्फ, क्या सिंध तास मुआहदा जो पानी बंद किया गया है उसका क्या हल है इनके पास? देखिए, जंग तो पानी के लिए थी, हमारा पानी बंद किया गया था। अभी असल इम्तिहान आपका आगे आने वाला है कि जब पानी बंद होगा पंजाब बंजर होगा, पंजाब के लोग आपको चित्तर मारेंगे जिस तरह आपको 8 फरवरी को रिजेक्ट किया, क्योंकि पंजाब के ऊपर इसका डायरेक्टली इफेक्ट आएगा। हमारा किसान जब बेरोजगार होगा, जब उसकी जमीन बंजर होगी, तब जाकर आपको पता लगेगा कि जो हमारे दरिया बंद किए गए हैं। जवाब सुन लें इसके हवाले से। मियां शहबाज शरीफ ने पहले दिन जब ये गीदड़ बबकी भारत की तरफ से आई, वजीर आजम पाकिस्तान का ये जवाब था, ये पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग होगा। जिस दिन आपकी ये आरजू पूरी हो गई, इंडिया ने पानी बंद कर दिया, आप पाकिस्तान का जवाब भी देख लेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा अगर पानी ना आया तो मोदी का हमारी नहीं, भाई हमारे तो हम तो ये कह रहे हैं, शादियों पे आपके आते हैं, कारोबारी ताल्लुकात मोदी के साथ आपके बगैर वीजे के पाकिस्तान आए वो लोग, और फिर लंदन में साड़ियां आप तोहफा करते हैं, मोदी के साथ तो आपके ताल्लुकात, हमारे तो कोई ताल्लुकात नहीं है। इमरान खान साहब ने तो हाथ तक नहीं मिलाया मोदी के साथ, आप जाती ताल्लुकात तो आपके मोदी के साथ है, ऑन द रिकॉर्ड है। मोदी के स्टेटमेंट उठा के देख ले, अभी रिसेंटली कहा है कि जी आज भी मुझे वो साड़ी याद है जो नवाज शरीफ ने मुझे दी थी, वो जिंदाल जो मरी में जो बगैर वीजे के आता रहा है। इंडिया के कारोबारी ताल्लुकात आपकी लीडरशिप के हैं। शरीफ की शख्सियत है ना, वाजपेयी आता है मीनारे पाकिस्तान खड़े होके पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करता है। मोदी बगैर दावत चल के मियां नवाज शरीफ के घर आता है। अगर कारोबार के हवाले से आप अभी हल्फन ये बात कह दें क्या वाकई नवाज शरीफ का इंडिया में कोई कारोबार है, खुदा की कसम माफी मांगूंगा आपसे पूरी कौम के सामने, वरना माजरत करें कि आपने नेशनल टीवी पे बैठ के झूठ बोला है कि नवाज शरीफ का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है। आपके लीडर क्या कहती थी मरियम नवाज, मेरे लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी अगर कोई जायदादें निकल आई तो मैं सबूत देने के लिए तैयार हूँ। पाकिस्तान तो छोड़े, लंदन में फिर अपार्टमेंट निकले, अच्छा मैं निकले, अतर साहब में निकले, आपके कोर्ट से मैं जरा रहते हैं। अतर साहब को मंसूर अली खान का शो उठा के देख ले, वो मर्सिडीज जो तो शखाने से लिए वो तो अगर वो इनका प्रोड्यूसर वो लीक ना करता, मैं अतर साहब से सवाल करना चाहूंगा। खान के प्रोग्राम ही झूठ बोलते रही हो। सवाल किया है, अभी आपने झूठ बोला है नवाज शरीफ का कारोबार है, वो आपको झूठा साबित किया है पूरी कौम के सामने, आपके पास जवाब नहीं है, आप फिर मरियम नवाज की तरफ चलेंगे, यही आपका वतीरा है, यही आपका तरीका है, यही आपका तरीका है। अच्छा लंदन में अपार्टमेंट निकले, मैं पाकिस्तान में तो क्या अतर साहब से लंदन तो छोड़े, पाकिस्तान अतर साहब से सवाल करना चाह रहा हूँ जी, दोनों एक मिनट ठहर जाएं जरा। फिर भाई बहन से इनकारी, बहन भाई से इनकारी, बाप बेटों से इनकारी, बेटे बाप से इनकारी, आखिर में एक दूसरे से सारे रिश्ते ही खत्म। अच्छा मुझे इजाजत दीजिए, कुछ कोई नहीं लगता शायद साहब एक आप लोगों का यही है, झूठ बोलते रहते हैं सारा दिन, और मैं आपको क्रेडिट दूंगा इस बात का कि आप नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जैसे इंटरनेशनल चोर जिन्होंने टीटीज के जरिए पैसे भिजवाया, आप उसको डिफेंड करते हैं। सर मैं आ रहा हूं, सर मैं आ रहा हूं, एक मिनट जी, एक मिनट, हाँ एक मिनट, अतर साहब बड़ी देर से वेट कर रहे हैं अपनी बारी का। एक मिनट अतर साहब, इनके जो गिले शिकवे जो हैं वो नवाज शरीफ साहब से तो चल रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, लेकिन कल रात को फैसल वाडा साहब हमारे शो में आए हुए थे और उन्होंने तो एक नया फ्रंट खोल दिया है जिसका जवाब भी आज अज़मा बुखारी साहिबा ने दिया। मैं चाहूंगा जरा आप पहले सुनिए अतर साहब, फिर मैं आपसे सवाल करता हूं, सुनिए क्या हुआ है दोनों के दरमियान।
शहबाज शरीफ साहब के पास एक बैगेज है, एक पंजाब गवर्नमेंट की टिकटॉक गवर्नमेंट है उनकी, क्योंकि इनकॉम्पिटेंट लोग हैं, एक्सपायर्ड हैं, जाहिल हैं, टिकटॉक से बाहर नहीं निकल रहे। एक हम बिल पास कर ले जिसमें हम एक कोटा बना दें, जिसमें कनीज़ों, नौकरानियों और नौकरों का कोटा हो, जिनको वजीर बना दिया जाए। लेकिन ये कोटा बहुत जरूरी है नौकरानी और कनीज़ों का और नौकरों का। वो एक ज़हनी मरीज है, सस्ता सा शाहरुख खान बन के बेचारा फिरता हो। अभी वो सेनेटर है, सियासी पार्टी उनकी कोई नहीं। नून लीग की लीडरशिप यानी कि नवाज शरीफ साहब और टिकटॉक की गवर्नमेंट यानी कि पंजाब गवर्नमेंट से पहले तो इंडिया के लिए कोई बयान नहीं आया, जिसकी वजह से तमाम पाकिस्तानी बड़े हर्ट हुए हैं। अब आप देख रहे हैं सारों की डीपीज, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम का स्टेटस ही आर्मी चीफ है, आर्मी चीफ है, तो पहले ही कर लेते। जो मैंने आपको कोटे की बात की है, कनीज़ों की, नौकरों की, उसके तहत तो फिर जेड भी उन्होंने बना दिए हैं और इंडिया के ऑपरेशन थिएटर को भी उन्होंने ही रन कर दिया है। ये बोझ जितनी जल्दी रियलाइज हो जाए उतना अच्छा है। ये जो इस तरह के ज़हनी मरीज लोग होते हैं ना, उनकी हालत पे तरस खाते हैं, उनके लिए अल्लाह पाक से रहम की दुआ मांगते हैं, उनके सवालों का जवाब नहीं देते। ये अतर काज़मी साहब, ये फैसल वाडा साहब के ड्रोन हमलों की समझ नहीं आई है कुछ। जी, फैसल वाडा साहब ने तो देखें, मेरे ख्याल में एक तो उन्होंने उसी तरफ इशारा किया कि जो उधर से कोई बयान शान नहीं आया, उसके ऊपर उन्होंने हैरानगी का इजहार किया और कुछ बड़ी सख्त बातें की, लेकिन उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने नौकरानियों की बात की, कनीज़ों की बात की, नौकरों के कोटे की बात की, लेकिन उन्होंने किसी मोअज़्ज़िज़ शख्सियत का नाम नहीं लिया। तो मुझे नहीं पता कि वो क्या खैबर पख्तूनख्वा की बात कर रहे थे, किधर की बात कर रहे थे, ये तो वही बेहतर बता सकते हैं। दूसरी बात ये है एक मिनट अतर साहब, खैबर पख्तूनख्वा की कैबिनेट के अंदर कितनी कनीज़ें होंगी सर? वहाँ पे कितनी खवातीन है, आप खुद बताइए मुझे। मतलब ये तो आपने अजीब बात कर दी, जैसे आपको पता ही नहीं है। नहीं, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ ना कि मुझे पता नहीं है ना कि फैसल वाडा साहब किसको कह रहे थे। ये तो देखिए, मैंने पूछा सर फैसल वाडा साहब से, सर भाई मैंने वो इस क्लिप में नहीं शो हो रहा, लेकिन मैंने उनसे पूछा था कि आपका इशारा किस तरफ होने का। मैं पंजाब गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, स्पेसिफिकली कहा है उन्होंने। ओके, हो सकता है इसलिए कि आज मैंने अपने प्रोग्राम में उनसे पूछा है और मैंने कहा है कि आपका, कि वो कहते हैं मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया। अच्छा। और इनको क्यों इतना इसमें मसला हो रहा है। तो वो तो देखें, ये सियासी नोयत के बयानात हैं। यहाँ पे तो जो लोग काबीना में बैठे हैं नून लीग की हुकूमत में, वो तो खुदा न खास्ता नवाज शरीफ साहब को रॉ का एजेंट कहते थे, मैं और आप तो नहीं कहते थे ना। तो यहाँ पे अनफॉर्चुनेट है हमारी सियासत की साइड, ये चीज़ें चलती रहती हैं इस तरह। दूसरी बात देखें, ये जो सारी जंग के दौरान पीटीआई के किरदार पे भी बात हुई, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात भी लगते रहते हैं, ये भी हमारी सियासत के अंदर हम कोई पहली दफ़ा नहीं देख रहे। यही जो आप बाकी सब को छोड़ दें, कोई लंदन बैठा है, कोई अमेरिका बैठा है, सब को छोड़ दें, जो मौजूदा आपके वज़ीर दिफा हैं ना, उन्होंने पाकिस्तान की अफवाज के हवाले से पार्लियामेंट में एक तकरीर की थी। मंसूर साहब आप अपने प्रोग्राम में चला दें। उन्होंने टीवी में बैठ के एक इंटरव्यू दिया था, वो आप अपने प्रोग्राम में चला दें। ठीक, मैं वज़ीर दिफा की बात कर रहा हूँ, मैं किसी गिल साहब की बात नहीं कर रहा, मैं किसी और मोअज़्ज़िज़ दोस्त की बात नहीं कर रहा जो अमेरिका या यूगोस्लाविया या कहीं और बैठा हुआ है। ठीक, तो हम अचानक से ऐसे समझते हैं कि जैसे जो है तारीख आज से ही शुरू ही नहीं। इधर पाकिस्तान में बहुत कुछ हमने देखा, यहाँ पे सब कुछ होता रहा, यहाँ पे माजी में भी बहुत कुछ चलता रहा है, लेकिन अब चीज़ों को आगे लेके चलने की ज़रूरत है। और ये एक मौका मिला है जहाँ पे सारी कौम हमें मुतहद नज़र आई, अफवाज के साथ खड़े होकर कौम ने जंग लड़ी। ठीक है, किसी सियासी जमात की कोई जंग नहीं थी ये। जब भी पाकिस्तान का दिफा का मौका आता है, पाकिस्तान के लोग अपने दिफा के साथ, अफवाज के साथ खड़े होते हैं। 2 जनवरी 1965 को फातिमा जना को अयूब खान ने बदतरीन धांधली करके हरवाया। 4-5 महीने बाद जंग लगी, पूरी कौम हुकूमत के पीछे खड़ी हो गई 1965 में, और जंग हम जीत गए। तो दिफा पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, यहाँ पे सियासत होती रहती है। ये सियासतदानों को भी रियलाइज़ करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ये बड़ी अच्छी आपने बात की कि बड़ा अच्छा मौका है जब एक यूनिटी नज़र आ रही है, क्रॉस द बोर्ड यूनिटी नज़र आ रही है, तो इसको क्यों ना आगे ले जाया जाए, क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज़ाहिर बात है हुकूमत से कौसर काज़मी साहब हमारे यहाँ पे मौजूद हैं, जिम्मेदारी उनके ऊपर आती है कि वो अपोजिशन की तरफ ये दोस्ती का हाथ बढ़ाएं और कोशिश करें यूनिटी आगे मजीद चले। बात करते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि ये यूनिटी का मौका है, एक अच्छा मौका है। जंग जीत चुका है पाकिस्तान और तमाम अफराद, चाहे उनका ताल्लुक अपोजिशन से हो, हुकूमत से हो, उन्होंने बड़ा एक मुस्बत किरदार अदा किया है। तो क्यों ना इस यूनिटी को आगे ले जाया जाए। और इसमें एक बड़ी डेवलपमेंट जो हुई है वो आज अलीमा खान साहिबा, इमरान खान साहब की बहन, आज वो जब उनसे मिली और उसके बाद बाहर आके जो मीडिया से उन्होंने गुफ्तगू की है, उसका एक क्लिप सुनिएगा। उन्होंने कहा कि मैं नून लीग के साथ मुज़ाकरात कभी भी सोच भी नहीं सकता करने के। अगर एस्टैब्लिशमेंट मेरे से बात करना चाहती है तो मैं पाकिस्तान के लिए बात करने को उनसे तैयार हूँ।
तो ये कौसर साहब आपने बात सुनी, उन्होंने कहा नून लीग के साथ मुज़ाकरात नहीं कर सकते, अलबत्ता एस्टैब्लिशमेंट से करने के लिए तैयार हैं, तो एस्टैब्लिशमेंट से करवा दें सर, कुछ चीजें रिजॉल्व होनी चाहिए, क्या ख्याल है? देखिए मंसूर, अभी अतर ने ये कहा कि फैसल वाडा साहब इनके प्रोग्राम में थे और उन्होंने जो बात की टिकटॉक हुकूमत के हवाले से और कनीजों की और नौकरों के हवाले से, उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया यार, बिल्कुल वो नाम ना लेके भी सब कुछ वो इस तरह की बातें कर रहे थे, तंज कर रहे थे, वो सबको पूरी कौम को समझ आ रहा था। लेकिन इसका जवाब क्यों नहीं आया हमारी क़यादत की जानिब से कि एक शख्स जिसकी कराची में पाकिस्तान में वजह शोहरत सारी दुनिया को मालूम है, जो शख्स इमरान खान को बाप, बुशरा बीबी को अम्मी जी कहता था और फिर अम्मी जी और अब्बा जी का काफिला छोड़ के वो निकल गया, उसकी बातों का क्या जवाब देना? फिर अजमा ने ठीक ही कह दिया कि एक जहनी मरीज है, आप भी जहनी मरीज समझ के ऐसी बातों को इग्नोर किया करें, उन पर लंबे तबसरे ना किया करें कि कौन शख्स हवाले से क्या कह रहे हैं। तो बाकी जो आपने कहा जी, हम तो ये चाहते हैं मंसूर कि मफाहमत हो, इनके साथ बात हो, किसी तरीके से ये जो मामलात हैं ये ठीक हो, लेकिन इनका मुतालबा क्या होता है आगे से? जो शख्स 190 मिलियन पाउंड मुसद्दका चोरी के केस में अंदर है उसको छोड़ दिया जाए, फिर बात होगी। वो जो 190 मिलियन पाउंड का केस है उसको किसी एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत खत्म कर दें, हम फिर आपसे बात करेंगे। हुकूमत से बड़ी गलती हुई है, बेशक ये एक पार्लिमानी डेलीगेशन नहीं था, हुकूमती और इत्तेहादी लोगों पे मुश्तमिल एक जो लोग थे जो बात कर सकते हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाके, उनको भेजा गया, साथ इनको पेशकश जरूर करते और इनकी तरफ से इनकार होता। वहां पे भी पहला मुतालबा ये होता, भाई इमरान खान को छोड़ो, फिर हम पाकिस्तान के लिए अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। कौसर साहब ये तो आपने खुद ही प्रिज्यूम कर लिया ना, हमने ऑफर नहीं कराई, हम कर देते तो ये कहते हैं कि इमरान खान को रिहा करो। सर आपने खुद ही प्रिज्यूम कर लिया कि वो ये जवाब देते हैं आगे से। एससीओ हो, वो प्रेसिडेंट के मामलात हो, उसके बाद कौमी सलामती के जितने मामलात थे, एससीओ के मामले के ऊपर वो एहतजाज करने लगे तो उन्होंने अपना एहतजाज वापस ले लिया था, आप याद करें, बिल्कुल इसी तरह किया था इन्होंने। बैठने की बातें कर रहा हूं भाई, बैठने की बातें कर रहा हूं, कब ये बैठे हैं आपके साथ? ये कोई ना कोई बहाना, और सबसे पहले इमरान खान और फिर पाकिस्तान का नारा बुलंद करते हैं और चले जाते हैं। अभी आपके प्रोग्राम के अंदर शायद ने फिर कहा नवाज शरीफ के कारोबारी मफादात, ये तो कह के निकल जाते हैं। अब जो मासूम पाकिस्तानी बैठ के इनको सुन रहे होते हैं वो इनकी बातों को सच नहीं, तो वो अभी आपको प्रूफ दे देते हैं सर, ऐसी कौन सी बात है कौसर साहब? ये सबूत देंगे ना? नहीं, वो दे देंगे सर, वो दे देंगे ना। अब इसी टॉपिक पर हैं, ठहरे, वो दे देते हैं, उसमें ऐसी कौन सी बात उनके पास होगा। शायद साहब आपके पास क्या प्रूफ है सर कि शरीफ खानदान के जो है वो भारत में कारोबारी मरासिम है, बताइए। देखिए वो उस टाइम मरी जो दिनजाल आया था उसका यहाँ पे क्या इंटरेस्ट था? और कौन आया था सर? उनका कारोबारी डील नहीं था। कौन आया था? जो इंडिया से जो डेलीगेशन आया था। इंडिया से कौन सा डेलीगेशन आया सर? दजाल मरी में आया था, मुलाकात हुई वहां पे। क्या आपने कहा कौन आया था सर? वो आप जदाल के वो जिंदाल कह रहे हैं शायद साहब, आप वो दजाल नहीं था, जिंदाल था। जिंदाल, मैं समझा दजाल कह रहे जिंदाल ही बोल रहा हूँ शायद मैं नहीं, दजाल अल्लाह ना करे। बाकी जो उसमें वहाँ पे इनकी वहाँ की जो मुलाकातें हैं आप देख ले, वो क्यों आया था इधर, किस लिए आया था, क्या लेने आया था यहाँ पे? क्या वो कारोबारी मीटिंग नहीं थी इनकी? आप बताइए, क्या कारोबारी मीटिंग थी? क्या इन्होंने सेटअप किया वहां पे? कौन सी फैक्ट्री बनाई है बताइए? वो देखिए उसके ऊपर मैं आपको पूरी डिटेल ले आऊंगा, लेकिन जो मीटिंग थी वो किस लिए हुई थी उसका जवाब मुझे दे दे। किस लिए आया था वो सर? वो किस लिए आया था? मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ शायद साहब, अगर कोई बाहर का कारोबारी शख्स आए आके किसी कारोबारी मामलात ही थे, वो तो अलग थे कि वो उस साइड पे उन्होंने वो नहीं किया। अच्छा एक बात बताएं शायद साहब, एक बात बताएं, किस लिए दे रहे थे? शायद साहब एक बात बताएं, अगर मैं तारीख उठा के देखूं, मेरे ख्याल में कम से कम पिछले 30-35 साल अगर मैं उठा के देखूं, तो मेरा ख्याल में भारत के अंदर जितने मरासिम इमरान खान साहब के होंगे शायद यहां पे पाकिस्तान में किसी सियासतदान के भी नहीं होंगे। आप ये मानेंगे ये बात? इमरान खान साहब बहुत फेमस है। नहीं सुने मैं कह रहा हूं इमरान खान साहब क्रिकेटर थे, मैं वही कह रहा हूं सर, क्रिकेट खेलने गए, यही कह रहा हूं, उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। मैं भी यही कह रहा हूं, शायद साहब ताल्लुकात के ऊपर नहीं गए, या क्रिकेट वर्ल्ड कप में गए होंगे, मैं यही कह रहा हूं, गए होंगे, मैं यही कह रहा हूं क्रिकेट के लिए गए होंगे, वो शायद साहब सुन तो ले, गए होंगे, सवाल तो सुन ले, मफादात को वापस पीछे रखा होगा। शायद साहब सवाल सुन ले, मैं यही कह रहा हूं, मैं यही बात कह रहा हूं कि
वो है ना, इमरान खान साहब ने रिप्रेजेंट किया है पाकिस्तान को, उनके फैंस हैं वहां पे, उनके चाहने वाले हैं वहां पे इंडिया के अंदर, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, एंकर्स, सियासतदान, सारे उनको बहुत पसंद करते हैं। लेकिन इस बात के ऊपर इमरान खान साहब की हुब्बुल वतनी में सवाल नहीं उठाया जा सकता कि वो पाकिस्तान की फेवर में नहीं और इंडिया की फेवर में है। इसी तरह अगर किसी ने, कोई इंडियन बिजनेसमैन अगर आके यहाँ पे किसी पाकिस्तानी सियासतदान से मिल जाए तो हम क्या ये कहेंगे जी तुम्हारा एक्चुअली कारोबारी मफाद है, इसकी वजह से तुमने इससे मुलाकात की है? देखिए, जब बगैर वीजे के आप आएंगे तो फिर इन शकूक को शुबात का इजहार ये तो होगा। और दूसरी बात ये, नवाज शरीफ कौन सा स्टार रहा है कि जी उसके फैंस होंगे? अच्छा, उनके फैन, नवाज शरीफ के फैंस नहीं हो सकते? कोई फैन अगर होंगे तो सिर्फ इमरान खान साहब के हो सकते हैं। एक दफा वो क्रिकेट का बैट पकड़ा, कोशिश बड़ी की उन्होंने इमरान खान बनने की, लेकिन क्रिकेट तो उनको आती नहीं थी। देखिए, स्टार्स होते हैं, आप एक एंकर हैं तो शायद आपके फॉलोअर्स होंगे, मेरे भी नहीं है सर, वो इमरान खान साहब के, मेरे भी नहीं। एक प्रोफेशनल है, उनका क्या प्रोफेशनल था इंडिया में? बताएं जी, कौसर साहब बताएं कौन से फैन है सर? अतर साहब की बात सुन, एक मिनट जरा अतर साहब की बात सुने, बड़ा कम बोलते हैं जी। अतर साहब क्या कह रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा था कि मंसूर साहब की इंडिया में बहुत फैंस हैं, ये तो मुझे पता है, 2-3 मैसेजेस तो मुझे भी आए कि मंसूर साहब को पहुंचाए जाए। तो इसमें वो अगर इंडिया से आए होंगे वो खतरनाक ही आए होंगे, वो अच्छे नहीं आए होंगे सर, जो मैंने हाल किया उनका पिछले 2-3। वो कर्नल सोफिया कुरैशी भी आपके बारे में पूछती रही है। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, तौबा तौबा तौबा। अच्छा, अभी मंसूर, जब एक झूठ बोला जाता है ना, उस झूठ को छुपाने के लिए फिर आगे से 3-4 और झूठों का सहारा लेके अपनी बात को सच्चा साबित करने की कोशिश की जाती है। आपने शाहिद भाई से पूछा, भाई बता दें कौन सा कारोबार है, इन्होंने कहा वो दिजाल, फिर जिंदाल, और वो बगैर वीजे के आया था। ये एक और झूठ है, ये एक और झूठ है कि बगैर वीजे के। फिर वो उसी तरह की बात हो जाती है कि मियां नवाज शरीफ की फर्म के अंदर से कोई 11 रॉ के एजेंट पकड़े गए। मैं बल्कि एक दिन हाइड पार्क में वॉक कर रहा था मियां साहब के साथ, मुझे भी इंडियन मिलिट्री अताशी बना दिया इनके सोशल मीडिया ने। तो ये तो सारा ही बिल्कुल झूठ का है ना, इसके सिवा इनके पास होता कुछ नहीं। मैं इनसे अपील करूंगा, खुदा के लिए ये शरायत, ये मशरूत मोहब्बत जो है पाकिस्तान के साथ, इससे बाहर निकल आए। हम आपको हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट नहीं देते, हम आपकी हुब्बुल वतनी पे शक भी नहीं करते, लेकिन ऐन जंग के दौरान जिस तरह आपका लबो लहजा था वो पूरे पाकिस्तान ने देखा। मैं पार्लियामेंटेरियंस की बात नहीं कर रहा, मैं सूबाई असेंबली में बैठे पीटीआई के लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं इनके सोशल मीडिया पे जो बाबा कोडा और इस किस्म के अकाउंट्स हैं, यार एक तो नाम मंसूर भाई, इस पे भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इस पे मुझे अगर आप 2 मिनट दें, बोले शायद साहब, बोलिए शायद साहब, बोलिए। नवाज, मुंबई हमलों के हवाले से नवाज शरीफ ने क्या बयान दिया था, मुझे वो बता दे थोड़ा सा। बताइए क्या बयान दिया था, आप बताइए। आप बयान बताएं, फिर मैं आगे आपको बता देता हूँ। आप बयान बता दें, बताएं क्या बयान। आपको पता है क्या दिया था उन्होंने बयान? मैं करता हूं, आप बताएं। ऑन रिकॉर्ड है ना, आप बता दें। ऑन रिकॉर्ड है नवाज शरीफ का बयान मुंबई हमलों के हवाले से। ऑन रिकॉर्ड है, कारगिल जंग के हवाले से उनका क्या बयान है, ऑन रिकॉर्ड है। जनरल बाजवा के हवाले से लंदन से जब इनकलाबी बना क्या बोल रहे थे फौज के हवाले से? आपका स्पीकर है, जब पुलवामा इंसिडेंट हुआ, ऑन रिकॉर्ड है उनका बयान। ख्वाजा आसिफ की आप तकारीर उठा के देख लें, ऑन रिकॉर्ड है। मरियम नवाज की आप फौज के और इनके हवाले से आप तकारीर उठा के देख लें, ऑन रिकॉर्ड है। मेरा मोबाइल नहीं, वरना मैं अभी आपको लगा देता। अगर आप 2 मिनट में अपना मोबाइल मंगवाता मैं लगा देता हूँ, ताकि आपको शुभ ना हो कि ये नवाज शरीफ ने बोला या नहीं बोला। शायद साहब ये बताइए कि जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए उस वक्त वजीर आजम कौन था? उस वक्त नवाज शरीफ। तो वो क्रेडिट आप देंगे उनको कि नहीं कि वो भारत के मुकाबले में किया था? देखिए, वो तो फिर आप पीपल पार्टी वाले कहते कि जी बुनियाद वहां भुट्टो साहब ने रखी थी। रखी थी, जो आप रखी थी, ये फैक्ट है। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अभी J-17 जो थंडर तैयारे हैं इस टाइम हमारे दौरे हुकूमत में खरीदे गए, हमारे दौरे हुकूमत में उसका वो हुआ। तो अभी जब उन्होंने जंग लड़ी तो क्रेडिट कौन लेता है? झूठ बोल रहे हैं भाई। नहीं शायद साहब आप मिक्सअप करके 2 जहाजों को मिक्सअप कर गए। वो J-17 थंडर नहीं था, वो J-10C है। वो J-10C है जिसने अभी ये मिसाइल मारे हैं, ये आपके दौर में आए थे। J-17 का एक्चुअली जो संगे बुनियाद था और वो बिल्डिंग हुई थी वो नवाज शरीफ साहब के दौर में हुई थी। मैं यही कह रहा हूं, मैं यही कह रहा हूं कि अगर एक F-16 कि शायद पीपल पार्टी के दौर में खरीदे गए हो या किसी मार्शल लॉ के दौर में खरीदे गए हो, तो वो अगर कल को परफॉर्म करेगा तो हर बंदा क्रेडिट लेता है कि जी इसने मेरे दौर अभी जो जंग लड़ी है तो F-16 तो इस दौरे हुकूमत में या पिछले 5-10 साल में हमने नहीं खरीदो, हमारे साथ पुराने जहाज हैं। देखिए, ये स्टेट की पॉलिसीज होती है। अगर नवाज शरीफ
वज़ीर आज़म ना होता, मंसूर अली खान होता, अतर काज़मी होता, नहीं, जो नहीं, भी मैं ना होता, होता, सर, खुदा ये के एटमी लिए। धमाके होने थे मैं ना और ये होता। होते। जी, ये अतर साहब जिसका सर ये आप भी बिलीव करते हैं, जाहिर बात है बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मियाँ साहब के ऊपर ये बार बार ये जो उंगलियां उठाई जाती हैं कि जनाब इनके कोई कारोबारी ताल्लुकात हैं भारत के साथ, ये आप भी समझते हैं ऐसा ही है सर? नहीं, मैं नहीं समझता जी। देखे, मियाँ साहब की शुगर मिलों के हवाले से एक बड़ा लग किस्म का बयानिया बनाया गया कि जो शुगर मिलों में इंडिया के इंजीनियर काम कर रहे हैं, रॉ के एजेंट काम कर रहे हैं, और पाकिस्तानी मीडिया पे बैठ के इस तरह की बातें होती थी। और मैंने उस वक्त भी अर्ज़ किया था कि खुदारा ये गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना बंद करें। पाकिस्तान के अवाम इतने बेवकूफ़ नहीं है, चाहे मियाँ साहब हों, बिलावल साहब हों, इमरान खान साहब हों, ये सब मेन स्ट्रीम लीडर हैं, लोग इनकी इज़्ज़त करते हैं। हाँ, कभी किसी की पॉपुलैरिटी ज़्यादा होती है, कभी किसी की ज़्यादा होती है। बाकी यहाँ पे देखिए बहुत सारी बातें होती हैं। इसी मुल्क में डॉन लीक्स हुआ ना, डॉन लीक्स हुआ इस मुल्क में, उसके नतीजे में तारिक फातमी साहब को फारिग किया गया, और वही तारिक फातमी इस वक्त आपकी खारजा पॉलिसी के रूए रवां हैं। ठीक है, हमारे सामने है, तो माजी में आप देख लें, कोई उससे इनकार कर सकता है? मुशाहिदुल्लाह साहब को भी उस वक्त फारिग कर दिया गया था जब वो डॉन लीक्स का सारा मामला हुआ। तो फिर अगर तारिक फातमी साहब, आपने देख लिया कि हालात अगर तारिक फातमी साहब रूए रवां हैं, तो फिर इस मौके के ऊपर चाइना ने जिस तरह आपका साथ दिया, तुर्की ने जिस तरह आपका साथ दिया, तो इसका क्रेडिट तारिक फातमी साहब को जाएगा? बिल्कुल जाएगा, तारिक फातमी साहब को भी जाएगा, इसहाक डार साहब को भी जाएगा, बाकी हमारी जो वजारत खारजा के अफसरान हैं उनको भी जाएगा। देखिए, जहां पे पाकिस्तान का मुकदमा है वहां पे क्यों हमें इख्तिलाफ हमें क्यों जरूरी हो कि हम नून लीग को, पार्टी को या पीटीआई को नीचा दिखाएं? आज मैंने अतर साहब का एक नया चेहरा देखा है। अतर काज़मी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कौसर काज़मी साहब बहुत शुक्रिया, शाहिद खट्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, वरना आई विश इस मौके के ऊपर मैं मजीद डिस्कशन आगे बढ़ाता। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।